उनका कहना तो ये है। देखिए 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। तो क्या लग रहा है कि पीडीएम जो है, आप लोग भी जानते हैं, आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि 90% माइनॉरिटी वोट बैंक सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और अब आप खाली नाम बदल के आ रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक है उसको अपने में कैसे करेंगे और क्या जरूरत पड़ी इस एम को ऐड करने की? क्या वहां पे भी मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है? अखिलेश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन हो या कोई मामला हो उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी लोगों के लिए पहुंचती है। देखिए अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहां जाए? उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा? तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ क्योंकि और कोई लोकल जो रीजनल पार्टीज हैं जो दावे करती है सेक्युलर वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की, उनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं साधा गया? क्यों असदुद्दीन ओवैसी को, क्यों हैदराबाद से अलायंस किया गया? देखिए ये जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया है, इसमें कल हमारे पास मंच के 4 मुख्य पार्टी थी और हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से जो गठन किया, इंडिया अलायंस की तरफ उन्होंने रुख किया, लेकिन कल अपने पत्र से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनको वहां से भी कोई बहुत उम्मीद पूर्वक बात नहीं सुनने में आई। तो क्या स्वामी प्रसाद महोदय के लिए इस अलायंस में जगह है? क्या वो भी आने वाले समय में शामिल होंगे या और भी जो छिटके विद्यालय, चाहे वो संजय चौहान हो, जो आप जिनका आपने जिक्र किया, जो लोग साथ में थे, क्या उनको भी सम्मिलित किया जाएगा? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत अनुभव है उनका। सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और ऐसे में हमें पता चला कि उन्होंने 2 सीट्स डिक्लेयर की हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको क्या इनवाइट करेंगे, वो तो हैं ही हमारे साथ। और रही बात जो सीटें उन्होंने डिक्लेयर करी हैं, वहां वो चाहेंगे तो हम प्रचार करेंगे, वो चाहेंगे तो हम वहां बैठ करके उनका साथ देंगे। वो बड़े हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। आपके साथ तो नहीं शामिल हैं? देखिए उनकी व्यस्तता थी जिस कारण वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे हर निर्णय और हमारे साथ को उन्होंने कभी नहीं नकारा। इस पीडीएम में कब शामिल हो रहे हैं? बहुत जल्द। बहुत जल्द।